दी ऑड कपल के मरकजी किरदारों के नाम फीलिक्स और ऑस्कर हैं, जिनमें फीलिक्स एक सफाई पसंद और इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स है, जबकि ऑस्कर बेतरतीब और लापरवाही से ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देता है और उसके दोस्तों की आदत भी उससे मिलती जुलती हैं। लेकिन इनफरादी सोच में इस गैर मामूली तज़ाद के बावजूद दोनों एक ही घर में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, जिससे एक इंतहाई सब्र आज़मा और मोहब्बत भरी मज़ाहिया सूरत हाल जन्म लेती है। अमरीकी और पाकिस्तानी फनकारों के इश्तिराक से ये ड्रामा एक ऐसे वक्त पेश किया जा रहा है जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी उरूज पर है, जिसे कम करने के लिए तरफ़ैन मुसलसल सफारती कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस तनाजुर में ड्रामा दी ऑड कपल की कहानी हस्बे हाल दिखाई देती है, क्योंकि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव की तरह इस खेल के दोनों मरकजी किरदार भी तमाम तर बाहमी इख्तिलाफात के बावजूद इकट्ठे रहने की राहें तलाश करते हैं, क्योंकि दोनों इस बात से बखूबी आगाह हैं कि इसी में उनका मफाद पिन्हा है। मुबस्सरीन और शायकीन के ख्याल में इस स्टेज ड्रामे से बज़ाहिर पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ जज्बात और अदम बर्दाश्त के रवैयों का मसला उजागर करना और ये पैगाम देना मकसूद हो सकता है कि दो दोस्तों या फिर दो मुल्कों में नज़रियाती और सकाफ़ती इख्तिलाफात ज़िंदगी की हकीकतें हैं, लेकिन मकसद मुश्तरका हो तो बर्दाश्त और समझौतों के ज़रिए दोस्ती और ताल्लुकात को फ़रोग़ देना मुमकिन है। ड्रामे के हिदायतकार एलन नॉस कहते हैं कि अगरचे इस खेल का अंजाम वैसा खुशगवार नहीं जैसा कि परियों और शहजादों की कहानियों में होता है, लेकिन इसमें उम्मीद का एक पैगाम ज़रूर है। I certainly wouldn't identify one country with one of the characters. एलन ड्रामे के किसी किरदार का अमेरिका या पाकिस्तान से मवाजना करने से गुरेज़ा हैं, लेकिन उनके ख्याल में ऑस्कर और फीलिक्स की बाज़ खसूसियात दोनों मुल्कों से मिलती जुलती हैं। But I think we should leave the play thinking that these two people don't have to sacrifice who they are or their own integrity, but they can still find a way to coexist. एलन कहते हैं कि इस खेल को देखने के बाद आप जाते वक्त जरूर सोचेंगे कि ड्रामे के दोनों मरकजी किरदारों की तरह अपनी पहचान या फिर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता किए बगैर मिल बैठकर और गुफ्त शनीद से इकट्ठे रहने की राहें तलाश की जा सकती हैं। ड्रामे में किरदार अदा करने वाले पाकिस्तानी फनकारों का कहना है कि अंग्रेजी जुबान में अदायगी और फिर न्यूयॉर्क के माहौल को किरदार में समोना आसान काम नहीं था, लेकिन हिदायतकार एलन की तरबियत ने उनकी हर मुश्किल आसान कर दी। ड्रामे में ऑस्कर का किरदार आतिफ सिद्दीक नामी नौजवान पाकिस्तानी फनकार ने इंतहाई खूबसूरती से अदा किया। बेसिकली तो ये एक अमेरिकन प्ले है और यहाँ पे एक अमेरिकन तरीके से किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जब आगे इस तरह की कोई प्लेस किए जाएं तो उसमें ये होना चाहिए कि प्लेस को अडेप्ट किया जाए, कि उसमें कुछ ऐसी चेंजेस कर दी जाएं राइटर्स के कंसेंट के साथ, कि जिसमें लेट्स से कि अगर इसमें दो कैरेक्टर्स हैं तो एक कैरेक्टर लेट्स से अमेरिकन हो और एक पाकिस्तानी हो, तो इसमें क्या बात है। बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं तो उनके भी कैरेक्टर्स उनके अपने मजाक हैं, उनके अपने इन्यूएंडोज़ हैं, उनकी अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैरेक्टर्स को अडेप्ट करना चाहिए। दूसरा ये भी होना चाहिए कि या तो पाकिस्तानी जो बहुत सारा हिस्ट्री है थिएटर की या फिर डिफरेंट हमारी कहानियाँ हैं उनको अडेप्ट किया जाए अंग्रेज़ी के अंदर और उनको वहाँ पे किया जाए, और वहाँ के जो प्लेज हैं उनको कम्प्लीटली अडेप्ट किया जाए हमारी इलाकाई ज़बानों में, जैसा उर्दू या पंजाबी या पश्तो या ऐसी ज़बानों में, उनको यहाँ पे किया जाए। तो ये जो कल्चरल एक्सचेंज है ना, ये पूरे तरीके से अगर हो तो ये बहुत अच्छा होता है। आतिफ सिद्दीक कहते हैं कि इस ड्रामे में हिस्सा लेने के बाद उन्हें अमरीकी सकाफत को इंतहाई करीब से जानने का मौका मिला है और ऐसी मुश्तरका कोशिशों को फरोग देकर अमरीका में पाकिस्तानी सकाफत के मुस्बत पहलुओं को भी उजागर किया जा सकता है। दोनों मुल्कों के हालात बेहतर होने में इसका क्या रद्द अमल है वो डिपेंड करता है इस बात पे कि इन कामों की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आप वही जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर अब ये इस्लामाबाद में एक प्ले हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की बहुत एक मुख्तलिफ किस्म की आबादी रहती है। अब पूरे पाकिस्तान में जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो तो कुछ और है। तो अगर देखा जाए, अगर इन चीज़ों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए और इनकी कवरेज बढ़ाई जाए तो फिर डेफिनेटली एक बहुत फ़र्क पड़ेगा। ड्रामा दी ऑड कपल में फीलिक्स का किरदार अदा करने वाले नौजवान फनकार फैसल इम्तियाज का कहना है कि किसी भी बैनुल अक़वामी प्रोडक्शन में ये उनका पहला तजर्बा है। ऑब्वियसली जब लोग जो आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या जो कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं या
کہہ لیجیے کہ تھوڑا سا سوشل آرٹس کی طرف جو لوگ مائل ہیں, اگر وہ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں, ڈفرینسز ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے ہی اس کو دیکھتے ہوئے جتنے لوگ جو آڈینسز آ رہے ہیں, جو لوگ ریویوز پڑھ رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ جو دونوں سائڈس پہ کہ جو ڈفرینسز ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور ایک اسموتھ ریلیشن شپ کی طرف جو ہے نا وہ چلنا چاہیے. ڈرامے میں آسکر اور فیلکس کے ہمسائے کا کردار ادا کرنے والی ارم رحمان کہتی ہیں کہ اس طرح کی مزید کوششوں سے بہتر پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. ان کے بقول انسانی فطرت ہر وقت تصادم اور تنازعات میں الجھے رہنا ہی نہیں بلکہ کبھی کبھار یہ زندگی کا مزہ لینے کا بھی تقاضا کرتی ہے. There can be good fun things together as well. Doesn't always have to be a conflict or controversy. There can be fun times together as well. ایاز گل, اردو VOA, اسلام آباد.